अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट और तमाम स्टूडेंट्स को प्रोफेसर सबीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है हमारे पास डेवलपमेंटल पैटर्न। जितने भी एनिमल्स हैं तमाम के अंदर बेसिक डेवलपमेंटल पैटर्न सबका सेम है, लेकिन थोड़ी बहुत क्या है उनके अंदर चेंजेस वाक़या होती हैं। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? प्रोग्रेसिव चेंजेस फ्रॉम ज़ायगोट टू एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड डेवलपमेंट। यानी कि जो आहिस्ता आहिस्ता ज़ायगोट के अंदर जो तरक्की पजीर तब्दीलियां होती हैं, प्रोग्रेसिव चेंजेस वाक़या होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी लाइफ जो है वो जाइगोट से क्या होती है? स्टार्ट होती है। अब जाइगोट क्या है? जब दो सेक्स सेल आपस में मिलते हैं, यानी कि स्पर्म और ओवा जब आपस में मिलते हैं तो एक डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है जिसका नाम क्या रख देते हैं? जाइगोट। और फिर यहीं से ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? इब्तिदा होती है। डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से हैं, आइए पहले उनको हम डिस्कस करते हैं। पहला जो डेवलपमेंट में स्टेज पार्टिसिपेट करता है उसे हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या नाम है उसका? गैमीटोजेनेसिस। सेकंड जो है हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन। और उसके बाद जाइगोट की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। जाइगोट कुछ टाइम के बाद स्टे करने के बाद उसके अंदर एक खास प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं क्लीवेज। क्लीवेज के बाद मोरूला का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मोरूला के बाद ब्लास्टुला का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ब्लास्टुला के बाद गैस्ट्रुला का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद फाइनल ऑर्गेनोजेनेसिस और फिर उस ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ का प्रोसेस होता है। तो डियर स्टूडेंट, जितने भी ऑर्गेनिज्म है तमाम का डेवलपमेंटल पैटर्न क्या है? बेसिक सेम है। कौन कौन से स्टेजेस शामिल हैं? नंबर 1 गैमीटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, क्लेविज, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ऑर्गेनोजेनेसिस एंड ग्रोथ। आइए इन स्टेजेस को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। डिस्कस करने से पहले आइए इसकी डेवलपमेंटल पैटर्न की डायग्रामेटिकली हम लाइफ साइकिल को डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले होता है क्या है कि एडल्ट ऑर्गेनिज्म है। ये एडल्ट ऑर्गेनिज्म मेल या फीमेल, जब इनके अंदर मैचुरेशन का प्रोसेस होता है तो ये आपस में मिलते हैं। मिलने का प्रोसेस क्या कहलाता है? कॉन्सेप्शन कहलाता है। और इनके अंदर एक खास प्रोसेस होता है मेल के अंदर। जब वो मैच्योर होता है तो उनके गैमेट्स के अंदर यानी कि गोनेड्स के अंदर एक खास प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। अगर मेल है तो स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं और अगर फीमेल है तो उसे ओओजेनेसिस का नाम दिया जाता है। तो गैमेट्स बनने का प्रोसेस बेसिकली क्या कहलाता है? गैमीटोजेनेसिस। उसके बाद स्पर्म फॉर्म होते हैं, ओवा फॉर्म होते हैं और आपस में क्या हो जाते हैं? वो फ्यूज हो जाते हैं। यानी स्पर्म और ओवा का मिलना क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और इसके नतीजे में क्या फॉर्म हो रहा है? देखिएगा कि ये स्पर्म है आके ओवा के साथ मिला और एक डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो गया। इसका नाम क्या रख दिया? जाइगोट। जाइगोट स्टे करता है, उसके बाद इसके अंदर डिवीजन आती है, क्लेविज। फिर क्लेविज 2 सेल डिवीजन है, 4 सेल डिवीजन है, 8 सेल डिवीजन है, 32, और इस तरीके से प्रोसेस आगे चलता रहता है। मोरूला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, गैस्ट्रुला बनता है और फिर एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट आइए गैमीटोजेनेसिस किसे कहते हैं? व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ गैमीटोजेनेसिस?
Gametogenesis, combination of two Greek words. First is gameto, second genesis. Gameto mean gametes से लिया गया है, genesis mean to form. तो बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन हो गई कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस, यानी गैमेट्स बनने का अमल क्या कहलाता है, गैमेटोजेनेसिस. फिर इस गैमेटोजेनेसिस की दो मेजर टाइप्स हैं. एक आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस. टाइप्स ऑफ गैमेटोजेनेसिस. तो यूजुअली गैमेटोजेनेसिस की दो मेजर टाइप्स हैं. एक है हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस और सेकंड है हमारे पास ओओजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस बात हमारी चलेगी. स्पर्मेटोजेनेसिस. Spermatogenesis, combination of two Greek words. First is spermato and second genesis. Spermato mean sperm and genesis mean to form. For simple सी definition होगी, formation of sperm is known as spermatogenesis. And second oogenesis. Oogenesis. What is the basic meaning of oogenesis? Usually two Greek word. First is oo and second genesis. Oo mean ova या egg and genesis mean to form. So formation of ova is known as oogenesis. तो जब मैचुरेशन आती है तो मेल साइड्स पर स्पर्म फॉर्म होते हैं और फीमेल साइड पर ओवा की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है. फिर उसके बाद ये स्पर्म और ओवा आपस में मिलते हैं और मिलने का जो प्रोसेस है इसे आप कहते हैं फर्टिलाइजेशन. व्हाट डू मीन बाय फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा to form the diploid zygote is known as fertilization. यहां पे डायग्राम में देखिएगा कि स्पर्म है और ओवा आपस में फ्यूज हुए, क्या फॉर्म कर दिया, जाइगोट फॉर्म कर दिया. और यहीं से एनिमल की लाइफ क्या होती है, स्टार्ट होती है. अब जाइगोट, व्हाट इज द जाइगोट? रिजल्टिंग प्रोडक्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज नोन एज जाइगोट. उसके बाद जाइगोट में डिवीजन का प्रोसेस होता है और ये डिवीजन माइटोसिस प्रोसेस के जरिए होती है. तो डिवीजन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड क्लेवेज. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू मीन बाय क्लेवेज, तो डिवीजन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड क्लेवेज. अब क्लेवेज की भी बेशुमार टाइप्स हैं, तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट क्लास में फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे. उसके बाद क्या होता है, सेकंड क्लेवेज आती है और जाइगोट 4 सेल में डिवाइड हो जाता है. अब क्लेवेज भी डिफरेंट स्टाइल से होती है. बाज एनिमल में स्पाइरल होती है और बाज एनिमल में रेडियल होती है. अब स्पाइरल और रेडियल ये नेक्स्ट टाइम में डिटेल से बात करेंगे. उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लान से तो जाइगोट जो है 8 सेल डिवीजन, इस तरीके से 16, 32 और नेक्स्ट स्टेज में जाइगोट कन्वर्ट हो जाता है जिससे हम क्या कहते हैं, मोरूला. व्हाट मीन बाय मोरूला? मोरूला मीन बॉल like structure या solid ball like structure of the zygote is called morula. उसके बाद क्या होता है, मोरूला के अंदर फिर चेंजेस वाक़या होती हैं. अब ये सेल जो मोरूला के हैं ऊपर की तरफ छोटे हैं और यूजुअली नीचे की तरफ बड़े होते हैं. फिर क्या होता है कि ये सेल दरमियान में से एक दूसरे को पुश करते हैं तो एक कैविटी फॉर्म हो जाती है. इस कैविटी को जब मोरूला के अंदर कैविटी फॉर्म होती है, इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील. और स्टेज क्या कहलाता है, ब्लास्टुला कहलाता है. व्हाट इज ब्लास्टुला? व्हेन ब्लास्टोसील इज डेवलप्ड इन अ मोरूला, द स्टेज इज सेड टू बी द ब्लास्टुला.
उसके बाद फर्दर चेंजेस होती हैं डेवलपमेंटल पैटर्न के लिहाज से। अब सेल आउटसाइड टू इनसाइड शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं और एक खास पोर फॉर्म हो जाता है। इस पोर को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर कहते हैं। अब सेल आहिस्ता आहिस्ता इन्वेजिनेट होते हैं और अपने स्पेसिफिक पोजीशन पर जाना शुरू कर देते हैं और एक खास स्टेज फॉर्म हो जाती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रूला। और फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रूला क्या कहलाता है, गैस्ट्रूलेशन कहलाता है। अब देखिए सेल्स जब इनसाइड पुश फॉरवर्ड हुए तो जैसे जैसे सेल अंदर की तरफ शिफ्ट होंगे एक कैविटी बन जाती है। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, आर्केंट्रॉन कैविटी कहते हैं, आर्केंट्रॉन कैविटी। अब देखिएगा कि यहां पर बाकायदा तौर पर वाज़ेह तौर पर गैस्ट्रूला के अंदर 3 लेयर्स की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। सबसे आउटसाइड एक्टोडर्म, दरमियान वाली मेसोडर्म और अंदर वाली कहलाती है एंडोडर्म कहलाती है। और ये तीनों लेयर्स कहलाती है जर्मिनल लेयर्स। 3 जर्मिनल लेयर्स कहलाती हैं, 3 जर्मिनल लेयर्स। 3 जर्मिनल लेयर इसलिए कहा जाता है कि इनसे ऑर्गन्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब हर लेयर से मुख्तलिफ ऑर्गन्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्टोडर्म की बात करें तो एक्टोडर्म से यूजुअली माउथ की फॉर्मेशन होती है, एनस की फॉर्मेशन होती है, नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन होती है और यूजुअली स्किन की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अगर आप मेसोडर्म की बात करें तो मेसोडर्म से यूजुअली लिवर, लंग्स वगैरह की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। और अगर हम एंडोडर्म की बात करें तो इससे स्केलेटन है, मसल्स हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। अब चूंकि इनसे ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं इसलिए इनको 3 जर्मिनल लेयर कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, पहला स्टेज हमने डिस्कस किया था गैमेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद सेकंड स्टेज हमने डिस्कस किया फर्टिलाइजेशन, यानी स्पर्म और ओवा जब फ्यूज होते हैं और डाइप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फिर जाइगोट की बात हुई, जाइगोट किसे कहते हैं, रिजल्टिंग प्रोडक्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड जाइगोट। और फिर लाइफ यहां से स्टार्ट होती है। फिर नेक्स्ट स्टेज आ जाती है कि जाइगोट जब डिवाइड होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्लेविज कहते हैं। और फिर ये क्लेविज का सिलसिला चलता रहता है। 2 सेल डिवीजन होती है, 4 सेल डिवीजन होती है, 8 सेल, 16, 32 और एक अगला स्टेज फॉर्म हो जाता है, यानी कि जाइगोट बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसे आप क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। फिर स्टेज आगे बढ़ती है तो अब मोरुला के जो सेल हैं दरमियान में से एक दूसरे को अपोजिट साइड पर मूव करना शुरू कर देंगे और एक कैविटी फॉर्म हो जाती है। इस कैविटी को हम कहते हैं ब्लास्टोसील। जब ब्लास्टोसील फॉर्म होता है तो इसे हम कहते हैं ब्लास्टूला। उसके बाद इन्वेजिनेशन का प्रोसेस होता है और सेल बाहर से अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। एक स्मॉल पोर फॉर्म हो जाता है, इस पोर को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर कहते हैं। अब फाइनल इन गैस्ट्रूला के अंदर 3 जर्मिनल लेयर्स क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती हैं और इन 3 जर्मिनल लेयर से ऑर्गन्स बनते हैं और अगला स्टेज स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनोजेनेसिस। व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स इज नोन एज ऑर्गेनोजेनेसिस। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है और एक एडल्ट शक्ल की फॉर्म अख्तियार कर लेता है। अब यहां पर जब गैस्ट्रूला बन जाता है तो एक पोर फॉर्म होता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब ये पोर फॉर्म होता है तो बाज एनिमल में इस ब्लास्टोपोर से माउथ की फॉर्मेशन होती है और बाज एनिमल्स में इस ब्लास्टोपोर से पहले एनस की फॉर्मेशन होती है। तो इस ब्लास्टोपोर की बुनियाद पर किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स को 2 ग्रुप में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोटोस्टोमिया और डिटेरोस्टोमिया, यानी कि प्रोटोस्टोम्स एनिमल्स किसे कहते हैं और डिटेरोस्टोम्स एनिमल किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज आपने डेवलपमेंटल पैटर्न के बारे में पढ़ा और सुना। उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से आपको ये समझ में आया होगा। अब
कोई बात इसमें अगर आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो इंशाल्लाह उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।